हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ ज्ञान गंगे अमृतवाणी में। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल माँ ज्ञान गंगे अमृतवाणी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के बारे में कुछ रोचक तथ्य। महाभारत युद्ध के 10 गुप्त रहस्यों के बारे में। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत की किताब होनी चाहिए। महाभारत में कई घटना संबंध ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो कौरव हो, पांडव हो, कृष्ण हो, कर्ण हो या धृष्टद्युम्न हो या शल्य हो, शिखंडी हो, कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप वचन आशीर्वाद भी रहस्य से छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? क्यों यदुवंशियों का नाश का श्राप दिया गया? क्यों धर्म चल पड़ा था? कलयुग की राह पर महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध से जुड़े हुए रहस्यों का आज हम आपको कुछ बातें विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे चैनल माँ ज्ञान गंगे अमृतवाणी को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं कि आज भी जीवित है अश्वत्थामा। विज्ञान यह नहीं मानता है कि कोई भी व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्षों तक जीवित रह सकता है, पर आज भी अश्वत्थामा जीवित है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में कुल 18 अध्याय। कृष्ण कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध के बाद कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे, ये भी सवाल उठता है। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तविक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिमाण दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 को ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। आकाश बड़ा शब्द हुआ, आकाश को जलाने लगा। पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। सवाल यह उठता है, क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन की टेक्नोलॉजी? कौरवों का जन्म एक रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिससे कौरव कहा जाता है। कुरु वंश होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था,
जिसके चलते उत्सुक नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। यतुसेन एक वक्त पर कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। महान बर्बरिक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूढ़देव की पुत्री कांमंडा के उदर से भी इनका जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र में रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। महाभारत युद्ध में कहते हैं कि विदेशियां भी शामिल थीं यहाँ और यवन देश की सेना युद्ध में भाग लिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक देश की सेना ने रोम देश की सेना ने युद्ध में भाग लिए। इस आधार पर माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम युद्ध था। धन्यवाद।